रोहतक निवासी संजय के पीसीएल रोहतक स्कैम में 20 लाख रुपए जा चुके हैं। बोहर निवासी रवि के 1,26,000 और इस महिला के 30,000। इस तरीके से पीसीएल रोहतक नामक कंपनी ने कैप्चा फिलिंग जॉब के नाम पर लोगों के साथ पूरे 18 करोड़ का स्कैम कर दिया। एंड ये अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। आपको बता दूं कि फ्रॉडस्टर्स एंड स्कैमर्स स्कैम करने के लिए आप मार्केट में कुछ कॉमन चीजों का यूज कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। एंड डेफिनेटली इससे आपकी फ्यूचर में हेल्प होगी, जिससे कि आप किसी भी स्कैम को बड़े आसानी से पहचान सकते हो। पीसीएल रोहतक नाम की एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, जो कि पिछले 5 साल से चलाई जा रही है। एंड इसी 5 साल का सहारा लेकर उन्होंने लोगों से बोल कर कि 5 साल पुरानी कंपनी है, हमारी 5 साल पुरानी कंपनी है, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। कहने को जो कैप्चा फिलिंग वाला स्कैम है पिछले 11-12 महीने से ही स्टार्ट करा था, जो कि moneyearn24.com इन्होंने एक वेबसाइट चालू करी थी, जो कि डोमेन नेम दिसंबर 2023 में रजिस्टर्ड हुआ था। यानी कि एक्चुअल में इसके स्कैम को करते हुए 11 से 12 महीने ही हुए हैं। अब हो भी सकता है कि आईटी सॉल्यूशन वाली कंपनी 5 साल से चला रहे हो, बट हाँ, ये स्कैम में भी इन्वॉल्व थे ये 11-12 महीने। तो वो 5 साल का बोलकर इन्होंने लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर दिया कि हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, 5 साल से वर्क कर रहे हैं। इनका स्कैम करने का तरीका कुछ इस तरीके से था। ये लोगों से बोलते थे कि हमारी ज्वाइनिंग फीस है 5,000 रुपीज, उसको पे करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको हमारी वेबसाइट moneyearn24.com पर डे के 90 कैप्चा मिलेंगे, जो कि आपको करेक्टली फिल करना है। एंड करेक्टली पर कैप्चा आपको 1 रुपीज मिलेगा जब आप फिल कर देंगे तो आपको पर डे इस तरीके से 90 रुपीज मिलते जाएंगे। साथ ही इनका एक रेफरल प्रोग्राम था कि आप अगर किसी नए बंदे को जुड़वाते हो उसके लिए आपको 500 रुपीज मिलेंगे। एंड जितने ज्यादा लोग आप जिनसे जुड़वाओगे उसके हिसाब से आपका जो पर कैप्चा फिलिंग अमाउंट था वो बढ़ता चला जाएगा। लगभग शायद मैक्स 5 या 6 तक था, जो कि इनकी एल्गोरिथम ही गलत थी भाई ये। तो इस वजह से लोग इनसे नए लोगों को लाकर जुड़वा रहे थे और जुड़वाते ही चले जाते हैं। साथ ही ये भी सोच रहे थे कि 90 कैप्चा फिलिंग से क्या होता है, हम खुद की आईडी ही अलग अलग बनवा लेते हैं। तो लोगों ने 600 आईडी तक बनवा ली भाई, कि ज्यादा कैप्चर मिलेंगे, हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। नई आईडी बनवाने के लिए 5-5 हजार रुपीज देते रहे। इस वजह से लोगों के साथ इतने बड़े स्कैम हो गए। अब ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने लोगों को रुपए दिए नहीं, क्योंकि लोगों को रुपए देती नहीं तो कुछ लोगों के मुंह से आप तारीफ सुनोगे नहीं तो और लोग जुड़ेंगे कैसे। तो इसलिए इन्होंने रुपए दिए भी थे लोगों को। साथ ही इन्होंने छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको रुपए दिया थोड़ा सा, और उनसे बुलवाया, प्रमोशन करवाया वीडियोस का बहुत सारे, जो कि आजकल हर फ्रॉडस्टर कंपनी यूज करती है। प्रमोशन करवाओ इन्फ्लुएंसर से और लोगों को अपने स्कैम में जुड़वाते रहो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर, कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर सही, कितना भी बड़ा यूट्यूबर सही, कोई भी सही, आपको अंधा ट्रस्ट नहीं करना है उस पर। खुद की रिसर्च, खुद का माइंड जरूर लगाइए। तो इन्होंने रुपए दिए जरूर, लेकिन देने से ज्यादा लोगों का लॉस ज्यादा हो गया। लोग सुसाइड करने की कगार पर पहुंच चुके, क्योंकि लोगों ने लोन ले लेकर यहाँ पर रुपया इन्वेस्ट करा भाई। एंड इसी तरीके से हर स्कैम में फंसाया जाता है, आपको लालच पर लालच देकर, आपको सपने दिखाकर कि इन्वेस्ट करेगा आपको बहुत ज्यादा अमीर बना देंगे हम, ये है वो है, ऐसे फंसा कर लोगों को स्कैम करवाया जाता है। आपको बता दूं कि इन्होंने रिफंड पॉलिसी भी रखी थी कि अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं आता तो आपने जो 5,000 रुपए पेमेंट करा है उसको आप वापस ले सकते हो। लेकिन कैसे वापस? किसी को भी वापस नहीं मिले भाई। मिले भी तो किसको पता है कैसे? ये लोग बोल देते वापस के नाम पर कि हमारे ऑफिस आ जाएगा। भाई अब जो अदर स्टेट से बैठे हैं लोग, जो इतनी दूर असम, यूपी, मुंबई, महाराष्ट्र ऐसी जगह पर बैठे हैं, वो यार रोहतक थोड़ी ना जाएंगे 5,000 रुपए लेने के लिए। ट्रैवल का एक्सपेंसेस वगैरह समझ सकते हो ना कितना होगा। तो इस वजह से लोग आते ही नहीं ले रहे। तो इस तरीके से कुछ रिफंड पॉलिसी रखी थी इन्होंने भाई, क्योंकि बचना भी तो था ना बहाना देकर। एंड स्कैम पकड़ने का सबसे बड़ी चीज होती है कि पेमेंट गेटवे किस तरीके से यूज कर रही है कोई भी कंपनी, किस तरीके से नहीं कर रही है। अब ये जो ज्वाइनिंग फीस लेने के लिए जो 5,000 रुपए लेते थे, उसके लिए यूपीआई आईडी का यूज कर रहे थे। कोई भी पेमेंट गेटवे इन्होंने नहीं लगाया था। अलग अलग यूपीआई आईडी को रोटेशनल में घुमा रहे थे। लगभग 71 आईडीज ये यूज कर रहे थे पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट गेटवे यूज ना करने का इन कंपनीज का, जो भी स्कैम करने वाली आती है मार्केट में, उनका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? पेमेंट गेटवे जो होता है वो डायरेक्टली इनको पैसा नहीं देता, वो अपने वॉलेट में होल्ड करके रखता है कुछ टाइम तक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, कस्टमर भी सेफ रहे, बिजनेस भी सेफ रहे। कस्टमर कहीं फेक पेमेंट तो नहीं कर रहा है, या फिर बिजनेस कोई फेक सर्विस तो नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ भी है। तो अगर कस्टमर रिपोर्ट करता है तो वो अमाउंट वही फ्रीज हो जाता है पेमेंट गेटवे के, और वो वापस कस्टमर को मिल जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट इनको पेमेंट मिलेगा तो भाई कोई आपका हैंडल नहीं रहेगा, वो अकाउंट से रुपए तुरंत निकाल लेंगे। एंड आप कंप्लेंट करती रहेगा, कुछ भी करती रहिएगा, रुपया आपको नहीं मिलने वाला। इस वजह से ये पेमेंट गेटवे यूज नहीं करते हैं। दूसरा, पेमेंट गेटवे जो होते हैं वो स्कैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक्स वगैरह, एल्गोरिथम वगैरह यूज करते हैं। उनको ऐसा कुछ भी लगता है तो वो टोटली अमाउंट फ्रीज कर देते हैं। इस वजह से ये कंपनी जो होती है वो पेमेंट गेटवे का यूज नहीं करती है। तो जो भी कंपनी मार्केट में है वो पेमेंट गेटवे का यूज नहीं कर रही है, डायरेक्ट पेमेंट ले रही है यूपीआई में या फिर कैसे भी क्यूआर कोड से, समझ लीजिएगा वो 99% चांसेस है कि वो स्कैम ही करने आई है मार्केट। तो पैसा आप जो भी पेमेंट कर रहे थे वो इनके सीधे बैंक अकाउंट में जा रहा था, ताकि वो वहां से तुरंत निकाल पाए, क्योंकि स्कैम करने वालों को डर भी रहता है ना कब कस्टमर्स को पता चल जाए, कब रिपोर्ट होने लगे। तो ये इस वजह से। खैर, जो 3 लोग इसके मेन थे, शायद डायरेक्टर, सीईओ वगैरह जो भी मान लो, एक जॉनी, रोहित एंड एक सोनम, वो शायद तीनों लोग अब अरेस्ट हो चुके हैं पुलिस के द्वारा। एंड बहुत सारी चीजें बरामद भी करी हैं, कंप्यूटर्स, शायद रिवॉल्वर वगैरह। इन लोगों पर रिपोर्ट कैसे होने लगी? देखिए, लोगों को जब शक हुआ और लोगों को इन्होंने रुपए देना बंद कर दिया और लोग इनसे जुड़ना बंद हो गए, कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो वगैरह भी बनाई, उसके बाद लोगों ने रिपोर्ट वगैरह करना शुरू कर दिया। तो ये लोगों को विड्रॉल की डेट पर डेट देते जा रहे थे, डेट पर डेट देते जा रहे थे, बट विड्रॉल नहीं दे रहे थे। 25 से 2 दिसंबर की इन्होंने डेट दी थी, लेकिन अब तो सब कुछ हो चुका है भाई। ये नए नए ऑफिस खोल रहे थे। कहाँ इनका गली में ऑफिस था,
मेन फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया, इतने बड़े ऑफिसेस खोल रहे हैं, मीटिंग्स हैंडल कर रहे हैं, दुबई में जाकर मीटिंग कर रहे हैं भाई, इतने पार्टीज वगैरह हो रही है। कहां से? आप सबका पैसा है भाई, जो भी आपने इसमें लगाया था वो। इनकी जो वेबसाइट है moneyand24.com, इसमें भी काफी ज्यादा कमी है। इनकी एल्गोरिथम बहुत ही वाहियत लेवल की है। जो कस्टमर्स काउंट इन्होंने लगा रखे हैं वो भी इनको अलग ही लेवल का वर्क करता है। लगभग 35 कस्टमर्स इनके लोग मेंबर्स जुड़े थे इनसे, 1,14,000 दिखा रहे हैं यहाँ पर। और भी काफी चीजें यहाँ पर गलती है, वो कोड यहाँ पर मैं दे दूंगा, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये किसी भाई ने अपलोड करा है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देख रखी है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये लोग तो सामने आते हैं ना, ये लोग तो यहीं के हैं, ये वो है, स्कैम कैसे कर सकते हैं, फ्रॉड कैसे कर सकते हैं। तो भाई ऐसा पहली बार मार्केट में नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से ही सबको सामने रहते हुए, साथ में रहते हुए स्कैम कर दिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ता भाई। और रही बात आपके पैसे की, तो आपका पैसा मिलना तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कई सारे स्कैम ऐसे हैं जहां 3-3 हजार करोड़ के स्कैम हुए हैं, कहां इस रिटर्न हो रहे हैं 600 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, बाकी सब कहां गए। ऐसे इसमें होगा, देख लेना तुम। 1800 करोड़ की अगर बात हुई है तो कितने रिकवर कर पाएगी पुलिस, कितना कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कितने लोगों को रिफंड मिलेगा, कुछ भी नहीं पता। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका लॉस हो चुका है तो मुश्किल ही है भाई अमाउंट मिलना। और रही बात इन लोगों की, तो इन लोगों को कुछ नहीं होगा भाई, पहले ही इनका सब कुछ हो चुका होता है, बाकी जमानत वगैरह करवा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। रही इन्फ्लुएंसर प्रमोशन की बात, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, नो डाउट। मेरे पास भी बहुत ज्यादा गेमिंग प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप पड़ी रहती है, मैं कभी नहीं करता भाई, पैसा भी देने को अच्छा खासा तैयार हो जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर और प्रमोशन करने वाले जो लोग होते हैं वो पैसे के चक्कर में करते हैं, बिगड़ता उनका भी कुछ नहीं है, सिर्फ लॉस आपका ही होना है, ऑडियंस का ही होना है, सिर्फ आपका और आपका ही लॉस होना है। तो जो भी चीज करो आप खुद की अपनी दिमाग लगाकर यूज करिएगा, अपना रिसर्च जरूर करिएगा किसी भी चीज पर। ओवरऑल कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि वो अगर आपके साथ भी रहने वाला होगा ना, अगर आपके आसपास भी हो, अगर आप वो सामने भी आ रहे हैं, किसी पर भी ट्रस्ट आपको नहीं करना है। कोई भी स्कैम कर सकता है आज के जमाने में भाई, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कुछ भी कर दे भाई, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे लोगों के साथ तो भाई वो स्कैम में फंसेंगे कैसे, इस वजह से। दूसरी चीज आप अपने हमेशा दिमाग में ठान लीजिएगा, कोई भी क्विक एंड इजी तरीका नहीं होता भाई मनी अर्न करने का। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और ये लोग आपको टास्क वगैरह, कैप्चा फिलिंग, ऐसी कोई जॉब होती नहीं है, कोई काम होता ही नहीं है भाई। कैप्चा फिलिंग नाम की एक सिर्फ सबसे बड़ा फेक चीज है, कुछ भी नहीं होता ऐसा, सब कुछ फ्री मिल जाता है भाई। गूगल का खुद का रिकैप्चा है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये जो बोलते थे ना यूएस बेस्ड से हम अर्निंग करते हैं, वहां बेचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ आपको बहम में रखा जाता है कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए आपको रुपए मिल रहे हैं। टेलीग्राम प्रीपेड टास्क इसके बड़ा लेवल पर चल रहा है, आपको सिंपली वहां रिव्यूज देने हैं, फेक रिव्यूज, उसके चक्कर में आप फंस जाते हो। तो भाई वो सिर्फ काम इसलिए दिखाया जाता है आपको ताकि आपको लगे कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हो, आप फ्री में नहीं ले रहे हो फोन से, क्योंकि फ्री में देगा कोई तो डायरेक्टली आपको स्कैम लग जाएगा ना, इस वजह से। तो काम हो चाहे कुछ भी हो, स्कैम किसी भी तरीके से हो सकता है, बी केयरफुल। अगली चीज है गेटवे यूज ना करना, सबसे बड़ा चीज है। 99% वो स्कैम ही होगा। लालच कभी नहीं करना आपको, चाहे कितने भी कुछ भी बोले ये लोग, हमेशा एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है, हर जगह सर्च कर लेना है उसको, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आखिर चल क्या रहा है। तो ये सारी चीजें हैं भाई, इस स्कैम में ये सब कुछ हुआ था। ये स्कैम अब तो हो चुका है, लेकिन मैंने इसलिए अवेयरनेस के लिए बताया था कि ऐसा ऐसा हो भी सकता है। तो ये सारी चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी स्कैम को पहचान सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी वेबसाइट पर शक होता है, किसी नंबर पर शक होता है, तो इस वाली लिंक पर जाइएगा जो डिस्क्रिप्शन में दी गई, सस्पेक्ट डिटेल डालकर एंटर करके यहाँ पर रिपोर्ट जरूर कर दीजिएगा इसको। जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है, आपका मनी लॉस्ट हुआ है, वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट जरूर करिएगा। इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि अमाउंट होल्ड हो जाए, आपको पैसा वापस मिल जाए। अब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ साइबर क्राइम में रिपोर्ट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। बाय बाय।